अच्छा जी टीचर्स, पेरेंट्स, आज के हमारे वीलॉग का मतलब है कि हमने अपने बच्चों को 200 उर्दू के वर्ड सिखाने हैं रीडिंग के, लेकिन हमने शॉर्टेस्ट यानी सिर्फ बिल्कुल 6 फोनिक साउंड से सिखाने हैं। इस वीलॉग का सबसे ज़्यादा फायदा उन पेरेंट्स को है जो चाहते हैं, जिनके पास एक तो वक्त कम है या वो चाहते हैं कि हमें क्विक स्टार्ट अपने बच्चों को दें रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, या वो टीचर्स भी जो उर्दू की रीडिंग में इन्वॉल्व हैं एट द वेरी इनिशियल लेवल, मॉन्टेसरी लेवल में। अच्छा जी, हमने ये 6 आवाज़ें इसी तरतीब से अपने बच्चों को सिखानी है। ठीक है जी, हमने अलिफ की आवाज़ सिखानी है, वाव की आवाज़, ठीक है, ये वो नाम है जो आप पहचानते हैं, बड़ी ये की आवाज़, फिर हमने उसके बाद बड़ी ये की आधी शक्ल की आवाज़, फिर छोटी ये की आवाज़ और फिर छोटी ये की आधी शक्ल की आवाज़ें सिखानी, और इनके अल्फाज जो 200 अल्फाज की PDF शीट इस वीडियो के लिंक में आखिर में लगी होगी वो सिखानी है। अच्छा जी, हमें सबसे पहले जो पेरेंट्स पहले से जानते हैं, आपको पता है हमने एक और वीडियो बनाई हुई है 4 फोनिक साउंड्स, और उसमें हम 135 के वर्ड्स हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन हम रेकमेंड करेंगे बेयर मिनिमम कम से कम ये 6 आवाज़ें ज़रूर हम बच्चों को सिखाएं, ताकि हम क्विकली 200 वर्ड्स हैं, और अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल है तो आप ये 1 से 2 माह में ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। अच्छा जी, शुरू करते हैं। आपने करना क्या है जी? अच्छा जी, ये देखें, ये मेरे पास हरूफ तहज्जी का चार्ट है। आपके पास कोई भी उर्दू का कायदा होगा, ठीक है, आपके घर में होगा। आपने करना ये कि आपने अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये बिल्कुल नहीं शुरू कराने। ठीक है जी, आपने उर्दू का कायदा ले लेना है। कोई भी लफ्ज़ जैसे हो, जैसे ये बे है, ठीक है, इसकी हम आपको रेकमेंड करेंगे, इसकी आधी शक्लें भी हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमारे पास एक डिटेल प्रोग्राम उर्दू फोनिक्स का हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल, आप वो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको रेकमेंड, अगर आप इतना लंबा नहीं पढ़ना चाहते, शॉर्ट चाहते हैं, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे बे, जैसे इसकी बे और इसकी आधी शक्लें भी आप साथ साथ बच्चों को दिखाएं, जैसे बे की आधी शक्ल ऐसे होती है। ठीक है, ताकि जब आप बच्चों को ब्लेंड सिखाएं तो उनको पता हो, या अगर आपके बच्चों को पहले से आधी शक्लों का आइडिया है तो फिर तो बहुत ही आसान है। फिर यह है कि हम इनकी फोनिक साउंड उनको सिखाते हैं। उर्दू का कोई भी कायदा ले लें जी, ब से बकरी स्टार्ट होती, कोई भी, यहां देखें ये जितने येलो हैं, जो लफ्ज है वही उसकी फोनिक साउंड हो, जैसे प पंखा, त तख्ती, ट टोपी, समर, ज जहाज, च चिड़िया, चिड़िया च से स्टार्ट होती है ना, जैसे ह हुक्का, ख खरगोश, दा दवात, है ना, जखीरा, रेल, है ना, सेब तो इसकी साउंड है, इसके शेर, संदूक, ठीक है, इसी तरह ज़ईफ आदमी है ना, इसकी ज साउंड है, गुब्बारा ग साउंड है, फवारा फ इसकी, ठीक है, का किताब, है ना, ग से होता है गोल, है ना, लाम से होता है लट्टू, ठीक है। आपको उर्दू कायदे में मोर, नारंगी, ये तो आपको उर्दू के कायदे में आप कोई भी लफ्ज जब शुरू करने हैं उसकी बिल्कुल शुरू होने वाली आवाज ही इसकी फोनिक साउंड है। अब हम आ जाते हैं जनाब अपने अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये, यानी कि इस तरतीब से। सबसे पहले अलिफ की आवाज क्या है, वाव की आवाज क्या है, बड़ी ये और छोटी ये। जिन पेरेंट्स ने पहले हमारे प्रोग्राम देखे उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखे और कोई बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं देखना चाहते, हम उनको एक क्विकली ब्रीफ कर देते हैं इनकी आवाज़ों के मतलब, ताकि इसी वीडियो से उनका काफ़ी हद तक काम चल जाए। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, अलिफ की आवाज़ आपको पता है ये अ की तरह होती है, ठीक है, अ जैसे बच्चा या हमें चोट लगती है, हम कराते हैं ना तो ये थोड़ी लंबी आवाज़ होती है अ, ठीक है। तो अब हम यहाँ इसको अब एक ब्लेंड टेस्ट करके दिखाते हैं। ये देखें, ये है हमारे पास एक लफ्ज़ है, ठीक है। अच्छा, आपने कलर्ड मार्कर यूज़ रखना है, याद रखें, ठीक है, क्यों? क्योंकि कलर्ड मार्कर के बगैर आपके बच्चे को खासी मुश्किल होगी। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। यह है ब आबा, ब आबा बाबा, है ना, तो इसकी अ आवाज है, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा खींचना है, ठीक है। दूसरा लफ्ज़ भी पढ़ के आपको दिखाते हैं, देखें, ब आबा प बाप, है ना, तो ब आबा प बाप, तो ये आ की आवाज है थोड़ी लंबी आपने खींचनी है, ठीक है। अच्छा जी, आपने अब जो तरतीब में अगली कौन सी आवाज अपने बच्चों को सिखानी है, इसी तरतीब से आपके लिए आपने वाव की आवाज, ठीक है। वाव की क्या आवाज है, इसकी आवाज है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो इसकी आवाज है ओ। ये देखें, अल्फाबेट ओ होता है ना, इसकी आवाज ओ है। या डायग्राफ आपको, अगर आपको फोनिक्स का पता है तो इसकी आवाज होती है ओ, ठीक है।
इससे हम आपको कुछ ब्लेंड करके दिखाते हैं ताकि आप अपनी भी आदत बनाएं और फिर आखिर में आप बच्चों को भी सिखा सकें। देखें, बो, ये आ गया ओ बो, और आगे क्या है, ल, बोल, है ना। इसी तरह ओ सो त, आता, सोता, है ना, इसकी ओ आवाज है। ठीक है जनाब, अब आपने दूसरे मरहले में बच्चों को ओ की आवाज सिखानी है। इनके तमाम वर्ड्स इस वीडियो के आखिर में मैं एक पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा, आप पढ़ लें। आपको बहुत ज्यादा वीडियोस भी देखने की जरूरत नहीं है अगर आप ज्यादा अपने लिए झंझट नहीं पालना चाहते। अच्छा जी, उसके बाद आपने बड़ी ये की आवाज बच्चों को सिखानी है। इसी तरतीब में चलना है। बड़ी ये की आवाज देखते हैं जनाब जी। बड़ी ये की आवाज होती है ए। क्या आवाज होती है, ए। जैसे ए उर्दू अल्फाबेट ए पे आवाज होती है, तो इसको चेक करते हैं। देखें, ब, उबो, ल, एले, बोले, है ना। इसी तरह ड। अच्छा जी, आप मार्कर यूज करेंगे कलर, ठीक है, ताकि बच्चों को आसानी हो। ड, डा, ल, और क्या है, एले, डाले। ठीक है, तो आपने उसके बाद सिखा देनी बच्चों को बड़ी ये की आवाज। इसके बाद आपने चलना है जी बड़ी ये की आधी शक्ल आपने सिखानी है। देखें, क्योंकि इनकी दोनों की शक्लें एक जैसी होती हैं तो इसलिए हम पहले बड़ी ये सिखाते हैं, बाद में छोटी ये। ठीक है, अभी आपको इस वीलॉग के एंड पे समझ आ जाएगा हम यूं क्यों ऐसे करते हैं। इसकी हमने एक वीडियो सेपरेट ही बनाई, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब आधी शक्ल पे चलते हैं जी। बड़ी ये की आधी शक्ल हमने आपको बताया, इसकी आवाज है ए। तो ये कैसे होगा, ए, और ये आ जाएगा ब, सेब, है ना। जो, ठीक है, ए, ल, जेल। तो ये इसकी आधी शक्ल है ए। ठीक है, इसकी आवाज है ए। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जब आपने बच्चों को इसके ऊपर करवा लेना है, फिर आपने चले जाना है बच्चों के साथ छोटी ये पे। ठीक है, हम देखते हैं छोटी ये की आवाज क्या है जनाब। यहां पे हम आपको छोटी ये की आवाज दिखाते हैं जी। छोटी ए की आवाज होती है ई, जो आपका इंग्लिश का अल्फाबेट ई। और अगर आपको फोनिक साउंड का पता है तो ये है डायग्राफ ई। अच्छा, इन तमाम बातों में हमने काफी सारी वीडियोस डिटेल बनाई है। हमारा पूरा यूट्यूब पे प्रोग्राम भी है, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप इसी वीडियो से काम चलाना चाहते हैं तो ये ब्रीफिंग से भी उम्मीद है आपको काफी फायदा हो जाएगा। अच्छा जी, जैसे ई की, अब ये देखें ई की, जैसे ये है ब, ठीक है, ब, ओ बो, और है ट, ईटी, बोटी। तो इसकी आवाज किसकी है, अल्फाबेट ई की तरह की आवाज है। ठीक है, इसके बाद आपने सिखाना है जनाब बच्चों को, हमने ये देखा कर ली अलिफ, वाओ, बड़ी ये की आधी शक्ल, छोटी, और अब आखिर में आ गई छोटी ये की आधी शक्ल की आवाज। ठीक है जनाब। अच्छा जी, छोटी ये के हम लफ्ज देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास लफ्ज हैं। ठीक है, त, ठीक है। अच्छा, हमने आपको बताया है बड़ी ये की आवाज है ए। ये क्या आवाज, ए। छोटी ये की आवाज में हम बच्चों को बताते हैं जब जेर लगाएंगे तो आवाज निकालेंगे ई। ये आवाज है ए और ये आवाज है ई, तो इसलिए इसकी देखें अल्फाबेट ई। इसी तरह इसकी पूरी बड़ी ए की, छोटी ए की पूरी शक्ल की आवाज भी है ई, और ये इसकी आधी शक्ल है। ठीक है, ये इसकी आधी शक्ल है। अच्छा, अब इसको हम ब्लेंड करते हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। ठीक है जी। तो अब ये आवाज हमने क्या बताया आपको, ई, ती, और ये क्या है, तीन, है ना। इसी तरह च, ठीक है, आगे आ गया ई, ची, और आगे क्या आ गया, ल, चील, है ना। आपने देखा कि हमने छोटी ये की आधी शक्ल के साथ भी अल्फाज आपको एक स्पेसिमेन नमूने के तौर पर बता दिए। तो जी, आपने पहले अलिफ, वाओ, बड़ी ये, फिर बड़ी ये की आधी शक्ल, फिर छोटी ये, और फिर छोटी ये की आधी शक्ल जो है इसकी आपने बच्चों को मश्क करवानी है, इनके ब्लेंड सिखाना है, और इसके साथ साथ जो हरूफ तहज्जी हैं। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये कि जी हमें मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज कहाँ से मिलेंगे, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ जनाब। अच्छा जी, पेरेंट्स, टीचर्स, ये मैंने एक फहरिस्त बनाई हुई है अल्फाज की। ठीक है जनाब, ये इसकी मैं पीडीएफ फाइल भी इसके साथ इस वीडियो के लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर एक डिटेल में डाल दूंगा। ठीक है, पीडीएफ फाइल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंटेबल फॉर्म में। ठीक है,
और अगर आप चाहें तो हमारा एक डिटेल यूट्यूब कोर्स भी अवेलेबल, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक में मैं सारी डिटेल दे दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें अब अलिफ से शुरू कर रहे हैं, आपको बताया था सबसे पहले अलिफ। ये देखें अलिफ के अल्फाज हैं जैसे ताक ताक गार गार। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि YouTube की वीडियोस थोड़ी छोटी होती। काश का आकार का, ठीक है, अलिफ के पढ़ाएंगे। ये अलिफ के काफ़ी सारे अल्फाज हैं, अगर आप चाहें तो आप स्क्रीन से भी कॉपी करके जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप लिख के और अपने बच्चों को मशक करा सकें। उसके बाद हमने आपको बताया आपको वाव की आवाज़, जिसकी ओ आवाज़ है। ये देखें वाव के अल्फाज हैं तोस, जोड़, खोल, दौड़, रोड, रोता, जोर, इस तरह काफ़ी सारे अल्फाज हैं, ठीक है। ये चलते जा रहे हैं, ये आप देखें 200 अल्फाज में शामिल हैं। यहां तक हमने पढ़ा लिए जनाब वाव के अल्फाज। अच्छा, इसके बाद हमने बड़ी ये आपको बताया ना, वाव के बाद हमने बड़ी ये करवानी है। देखिए बोरे, बाजे, पापे, पाने, तारे, तोड़े बच्चों के लिए, ठीक है। बड़ी ये के बाद आपने कौन सी, बिल्कुल जनाब बड़ी ये की आपने आधी आवाज सिखानी है। पेट, बेल, तेल, जेल, ठीक है, बेर। फिर आपने छोटी ये के आवाज बच्चों को सिखानी है। ये देखें ये बड़ी ये की आधी शक्ल की, शेख, केला, मेला। यहां से शुरू हो जाती है छोटी ये की पूरी शक्ल जो है, तोरी, चाबी, गोरी, ठीक है, गाड़ी, शादी, ठीक है। और उसके बाद आखिर में आपने ये देखें बाली, बोगी, काजी, हाकी, जाली, और आखिर में ये आ जाते हैं। आपको पता है छोटी ये की आधी शक्ल के नीचे आपने जेर लगाना है, ठीक है, और जेर की आवाज आपने बतानी है ताकि बच्चों को ये दोनों आवाजों में फर्क हो। बड़ी ये की आधी शक्ल और छोटी ये की आधी शक्ल में नीचे आप जेर लगाएंगे तो बच्चों को पता चलेगा हमने ई की आवाज बनानी है, ठीक है। इसके रेलेवेंट डिटेल वीडियोस भी अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, आप चाहें तो थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको ना समझ आए तो आप कॉमेंट में डाल देंगे तो मैं उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। जीत, जीप, दीप, रीश, गीत, सीप, ये छोटी ये की आधी आवाज, और आपने इसकी जो आधी शक्ल है उसके नीचे आपने हर हाल में आपने लगानी है जेर, ताकि बच्चों को उन आवाजों के अंदर पता चल जाए फर्क, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा था आज का आपके लिए है, ठीक है। इसमें आखिरी बात मैं आपको बता देता हूं। अच्छा जी पेरेंट्स, हमने आपको बता दिया टीचर्स पेरेंट्स के आपने इस तरतीब से पढ़ाने का। आखिरी बात जो आपने याद रखनी है और जो इंपॉर्टेंट थी मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ, वो ये है कि बड़ी ये और छोटी ये की आवाज़ें, अगर आपने हमारी कोई और वीडियो नहीं देखी तो ये बात आपको अहम है बताना कि इनकी शक्लें एक जैसी होती हैं। तो जब आपने बड़ी ये पढ़ा ली, फिर उसकी आधी शक्ल पढ़ा ली, फिर छोटी ये पढ़ा ली, फिर आधी शक्ल जब पढ़ाएंगे तो नीचे जेर लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने बच्चों को अलहदा से बताना है ये क्या आवाज़ है, ए, ये क्या आवाज़ है, ई, ठीक है। तो हमने इसका आपको नमूने के तौर पे ब्लेंड करना सिखाया, ठीक है। तो ये फ़र्क आपने ज़रूर अपने बच्चों को बताना है ताकि वो बड़ी ये की आधी शक्ल और छोटी ये की आधी शक्ल के दरमियान तफरीक कर सकें, ठीक है। और ये आवाज़ें आपने रोज़ाना की बुनियाद पे आपने इन बच्चों को रिवाइज़ करवानी है ताकि वो याद रखें। और ये 200 वर्ड्स का टारगेट, अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल है तो तकरीबन 1 माह में आराम से ये टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसको अलिफ बे पे की कुछ समझ पहले से है, ठीक है। तो ये आज का वीलॉग था। अगर आपको कोई बात समझ ना आए, हमने डिटेल वीडियोस, हमारा डिटेल यूट्यूब पे कोर्स भी अवेलेबल है। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, जिसके मतलब मैं आपको डिटेल गाइडेंस दे दूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, ये ज़रा इंपॉर्टेंट थी, थोड़ी लंबी होगी वीडियो, तो उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।